आज मैं डिस्कस करूंगा लास्ट 50 डेज गेट के लिए। मैकेनिकल एंड पीआई ब्रांच का 50 डेज बचा है, 14 फरवरी को एग्जाम होगा। तो इस 50 डेज में क्या ऐसे कर लिया जाए, क्या क्या कर लिया जाए जिसके कारण हम एक अच्छा स्कोर कर पाए। सबसे पहले ध्यान रखिए, अभी जो है आप टेंशन छोड़ दे, क्या करना था क्या नहीं करना था, ये हुआ ये नहीं हुआ। क्योंकि मेरे पास रोज मैसेज आ रहा है, रोज मेरे पास जो व्हाट्सएप में मैसेज मेरे पास आता है। स्टूडेंट का सब ज्यादा कहते सर मेरा ये बच गया वो बच गया। देखो बच तो कुछ जाएगा, लेकिन मैंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि आपका ये बचा हुआ पार्ट का कैसे आप कर सकते हैं, उसका एक सिस्टम मैंने बना दिया कि बचा हुआ पार्ट जैसे ये दिस इज नॉट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। जैसे आपने प्रोडक्शन पूरा पढ़ चुके हो तो ये प्रोडक्शन के लिए आपको नहीं करना है। जो प्रोडक्शन नहीं पढ़ा वो बेवड़ा है, ठीक है। लेकिन अभी बेवड़ा होने से भी कुछ नहीं होगा, आपको जो पढ़ा नहीं है उसके लिए। बोला सर आपने कैसे बात क्यों बोला? इसका कारण है कि गेट का टॉपिक लिस्ट के हिसाब से प्रोडक्शन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। यू कैन सी जो प्रोडक्शन, तो आप जो है कि ऐसे प्रोडक्शन, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, टोम, फ्लूइड मैकेनिक्स, सोम, ये जो 6 सब्जेक्ट है इसमें हम बोलते हैं कि सारा पढ़ लो। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो 7 नंबर से आपका 15 नंबर है इसके बीच में हम सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं। पहला दिन से मैं बता रहा हूं। तो जो बच्चे का इस 7 सब्जेक्ट में कोई पार्ट बचा है तो क्या वो नहीं करे? नहीं, वो करे, लेकिन उसका कौन सा करे? जैसे एटीडी आपका आरएसीआईसी पावर प्लांट मिला के मेरा सिर्फ 9 लेक्चर है, इतना आपको करना है। अगर कर लिया तो बहुत खुशी की बात है, अगर नहीं किया तो ये 9 लेक्चर करे। तो एटीडी अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स जो है एक गेट के लिए, गेट एग्जाम के लिए दिस इज सफिशिएंट। 9 लेक्चर, 3 लेक्चर फॉर सब्जेक्ट है, दैट इज सफिशिएंट। तो आपने अगर अभी तक एटीडी नहीं किया, ये 3 सब्जेक्ट का 9 लेक्चर में बात तो खत्म हो जाता है। इसके बाद बचता है कि नहीं सर मेरा जो बाकी सब्जेक्ट बच गया, किसी का हीट ट्रांसफर, किसी का थर्मोडायनामिक्स, जो भी आपका ये जो 7 नंबर से 15 नंबर के बीच में जो भी सब्जेक्ट बचा है उसका हम पैरेटो प्रिंसिपल से, पैरेटो प्रिंसिपल, डू यू नो व्हाट इज पैरेटो प्रिंसिपल? पैरेटो प्रिंसिपल कहता है कि इस धरती में जो कुछ भी इफेक्ट है 20% से 80% इफेक्ट आता है। तो हमने और मेरा टीम में, मैं अकेले नहीं, सब मिलके हमने ढूंढा कि पैरेटो प्रिंसिपल फिर हमारा सिलेबस मिलेगा तो कौन सा ऐसा 20% सिलेबस है जिससे 80% क्वेश्चन आएगा, तो ये बना दिया। तो जो सब्जेक्ट आपने पूरा पढ़ चुके हो उसका पूरा रिवीजन होगा, उसमें पैरेटो प्रिंसिपल वाला टॉपिक नहीं लगाना है। जो सब्जेक्ट आपने अभी तक नहीं पढ़ा, जो सब्जेक्ट, ये पैरेटो प्रिंसिपल वाला जो टॉपिक है ये आपका पीडीएफ में व्हाइट कॉपी अवेलेबल है, मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, आपको मिल जाएगा। जो सब्जेक्ट आपका बचा है उस सब्जेक्ट में जो पैरेटो प्रिंसिपल में जो टॉपिक दिया सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उसके बाकी नहीं पढ़ना है, बाकी नहीं करना है, ठीक है। चाहे वो थर्मोडायनामिक्स हो, हीट ट्रांसफर हो, मशीन इंजन हो, जो सब्जेक्ट आपका हुआ नहीं सिर्फ पैरेटो प्रिंसिपल से ही पढ़ना है। जैसे पावर प्लांट है, स्टीम साइकिल, गैस साइकिल पढ़ना, आईसी इंजन है ये वाला कर लेना है, आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स है आपका इतना कर लेना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। पहले तो ये बात ध्यान रखें। और सर ये आपको, लेकिन अभी से अगर शुरू करें तो मैक्स टू मैक्स फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक जा सकता है, उसके आगे कोई नया पढ़ाई नहीं होगा। क्योंकि फरवरी 15 को हमारा एग्जाम है, तो 10 फरवरी तक हम चल सकते हैं। 10 मतलब एक मंथ से ज्यादा हमारे पास रिवीजन बंद करना पड़ता है, रिवीजन नहीं, न्यू सिलेबस बंद करना पड़ता है। क्या बोला मैंने? अगर आपका गेट का एग्जाम 14 फरवरी को है तो आपने 14 जनवरी के बाद से, मतलब 14 जनवरी के बाद से कुछ नया पढ़ाई नहीं कर सकते, ओनली रिवीजन करना पड़ेगा। एक मंथ तो पक्का। बट जिस बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो आज से ही रिवीजन शुरू करे। मिनिमम एक मंथ बोला गया, नहीं मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 1 मंथ है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। क्लियर हो विषय? अब मैंने ऑल सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले ऑल सब्जेक्ट शॉर्ट नोट आप ले लो, ठीक है। कैसे ले ले ना, मुझे व्हाट्सएप कर दो, आपको देता हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है नहीं है, कुछ बच्चे को वो भी पास वो भी नहीं है ना, तुम्हारा घर में जाके देके आएंगे क्या? ठीक है।
तो ये व्हाट्सएप नंबर जो है ये आप सेव करें और इसमें व्हाट्सएप करें कि सर मुझे कंप्लीट शॉर्ट नोट्स फॉर ऑल सब्जेक्ट चाहिए। कितना चाहिए? कंप्लीट शॉर्ट नोट्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। तो ऑल सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। तो मैं शॉर्ट नोट फ्री, ये सब सारे फ्री है, जो मैं बात कर रहा हूँ सारे फ्री है, ठीक है। ये जितना भी मैं बात कर रहा हूँ सारे फ्री है। तो इसके चक्कर में अगर हमने शॉर्ट नोट देखेंगे, यहाँ पे हमने इसमें भी दिया है कि यू कैन सी दिस इज शॉर्ट नोट। इस सेल के लिए कोई बात नहीं, आपका जो शॉर्ट नोट हम दे रहे हैं कि फॉर दिस। तो नाउ यू कैन सी जो शॉर्ट नोट्स है आपका प्रोडक्शन का, मेटेरियल साइंस का, एफएम का शॉर्ट नोट है, फ्लूइड मशीन का शॉर्ट नोट है, सोम शॉर्ट नोट है, सोम का फॉर्मूला बुक है, एचएमटी शॉर्ट नोट है, इंडस्ट्रियल का शॉर्ट नोट है, थार्मो टोम का शॉर्ट नोट्स है, वाइब्रेशन अलग से बना दिया गया, आरएसआईसी का शॉर्ट नोट अलग से है, एमडी का शॉर्ट नोट है, पावर प्लांट का, एप्टीट्यूड का एंड मैथमेटिक्स का कंप्लीट शॉर्ट नोट अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है ना, आपको ये शॉर्ट नोट एक बार रिवीजन करना है और एक टेस्ट देना है। अभी कान खोल के सुन लो, जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो भी चुका है, आप क्या करेंगे, शॉर्ट नोट रिवीजन करेंगे और एक टेस्ट देंगे। ये टेस्ट कौन सा देंगे? अभी से फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर दो, FLT, ठीक है। और जो बच्चे का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप सिर्फ 10th ऑफ जनवरी तक क्या करो, 10th ऑफ जनवरी तक आप सिर्फ सब्जेक्ट का टेस्ट दो। जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने बोला जिसका हो चुका है आज से ही फुल लेंथ शुरू कर दो, और जिसका नहीं हुआ तुम क्या करो कि 10 तारीख तक मैंने बोला कि आप रिवीज वो जो नया टॉपिक है पैरेलल प्रिंसिपल से उसको सिलेबस कंप्लीट करे। लेकिन उसके साथ साथ 50% टाइम हो सकता है, 50% टाइम ये जो सब्जेक्ट का टेस्ट दे। ये जो आपका 6 सब्जेक्ट है, 6 जो मेन 5 स्टार सब्जेक्ट है, इसका टेस्ट दे। जैसे आपने सोम का टेस्ट देना चाहते हो, सोम के लिए जो शॉर्ट नोट मैंने दिया हूं वो रिवीजन करना है, सोम का टेस्ट देना है। अब ये टेस्ट का जो यूटिलिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट दे के मार्क्स चेक करना हमारा काम नहीं है। रिवीजन एक बहुत ही बोरिंग काम है, ऐसे पढ़ाई बहुत ही बोरिंग काम है। अब पढ़ाई के बाद रिवीजन और बोरिंग काम है। अब ये बोरिंग काम को हम अच्छा कैसे करें, उसको सुधारे कैसे, उसको बोरिंगनेस खत्म कैसे करें ना, दैट इज थ्रू द टेस्ट। तो जो बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, वो इस 6 सब्जेक्ट का एक एक शॉर्ट नोट रिवाइज करके ये जो 10 तारीख के अंदर में सारे का एटलीस्ट एक बार आप टेस्ट दे देंगे सब्जेक्ट वाइज। और जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसने पूरा आज से फुल लेंथ टेस्ट दिया करो। अनअकैडमी, जो हमारा अनअकैडमी का टेस्ट सीरीज है उसमें फुल लेंथ भी है, और उसके बाद कोई एक का जैसे एक सर्जिक है उसका आप टेस्ट ले सकता है। दैट इज मैकेनिकल के लिए 2 सबसे बेस्ट होता है। अनअकैडमी का पहले खत्म करो, उसके बाद अगर खत्म हो जाता है तो एक सर्जिक का लेना तब। तो अब होता है कि हमारे पास टोटल जो है आपका ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट। तो फुल लेंथ टेस्ट हमें जब देंगे चाहे सब्जेक्ट वाइज देंगे, करना क्या है, जैसे ही टेस्ट दे दिया 65 क्वेश्चन था, 65 क्वेश्चन का मान लो आपको 35 मिस्टेक होगा, पहले इतना होगा। शुरू में जब टेस्ट देंगे, चाहे पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दो चाहे कुछ भी दो, आपका शुरू में तो ऐसे इतना होगा, कितना 65 क्वेश्चन में 35 मिस्टेक होगा। अब क्या है कि आप यहाँ पे डरना नहीं है कि 35 मिस्टेक होगा तो मेरे से क्या हो पाएगा, भाई वही तो 50 डेज में खत्म करना है। उस 35 मिस्टेक को मुझे 5 मिस्टेक के अंदर लेके आना है। हाउ टू डू दैट? तो जैसे आपने बोला सर मेरा एक क्वेश्चन आया था कास्टिंग का राइजर डिजाइन। तो आपने सीधा गया कि कास्टिंग का राइजर डिजाइन का क्वेश्चन मेरा गलती हो गया, तो मुझे ये पहले करना पड़ेगा कि कास्टिंग का जो राइजर डिजाइन है मुझे उतना पढ़ना है। अब पढ़े कैसे ना, मेरा यहाँ से कास्टिंग वाला क्लास खोलना है। खोलने के बाद आपको यहाँ पे राइजर डिजाइन जाना। इधर तो आपने ऐसे देख लो, यहाँ पे राइजर डिजाइन लिखा होगा, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक राइजर डिजाइन लिखा होगा, जैसे टॉप राइजर, सेट राइजर, क्यूबिकल राइजर ऐसा लिखा हुआ है, ऑप्टिमम क्या होता है। नहीं तो आप सीधा से सर्च कर सकता है कि चलो कंट्रोल F कर दो, मतलब फाइंड इन द सीट, कंट्रोल हटा दो, वो कंप्यूटर में खुद ही हट जाता है। आप इसमें लिखो राइजर डिजाइन। तो जैसे आपने बोला जी नहीं GN है,
तो आपने जैसे बोला राइजर डिजाइन, तो यहाँ पे आपको लेक्चर में पहुंचा दिया जहां पर राइजर डिजाइन है, तो आपने सीधा इस लेक्चर में क्लिक करे यानी लेक्चर खोल ले। अब क्या है, मैंने जो पढ़ा रखा हूं राइजर डिजाइन, जब आप खोलेंगे तो उस राइजर डिजाइन के साथ कंप्लीट का कंप्लीट मैंने जितना भी इस धरती में क्वेश्चन आता है करा के रखा हूं। मतलब आपका गलती हुआ ना, तो ये नहीं कि सिली मिस्टेक है, एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया छोड़ के चला जाए, वो कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवीजन करना है, उस कॉन्सेप्ट से आज तक इस धरती में जितना क्वेश्चन है वो सारे करना है। और सर ऐसे कैसे हमने बना रखा, वही तो मैं तब से बता रहा हूं। मेरे पास जो मटेरियल है और मैं जो क्लास कराता हूं, दोनों में हमने जो सिस्टम बना के रखा है कि ऐसे आपको और कुछ नहीं करना है। अगर आपको जैसे कास्टिंग का तो हमारे पास अभी नहीं, डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने बोला वेल्डिंग, ठीक है, आपने जैसे ही कोई टॉपिक खोलेंगे उस टॉपिक में आज तक इस धरती में क्या क्या क्वेश्चन आया वो आपको तुरंत साथ ही साथ दिख जाएगा। जैसे आपने बोला कि मैंने यहाँ पे एक तो क्वेश्चन चल रहा है, ये आपका कॉन्सेप्ट है कि भाई ये हमारा करंट है, कोई से आर्क लिंक है, सब सारे विषय हैं। यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया जिससे आपका मिस्टेक हुआ, उसके बाद देखो इस धरती में जितना क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आपके साथ साथ दिख रहे हैं, दे रहे नहीं दे रहा है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, वो तुम्हारा ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, ये हमारा सिविल सर्विस का मेंस का क्वेश्चन है, ये आपका गेट का पीआई ब्रांच का क्वेश्चन है, मैकेनिकल क्वेश्चन है, मेल्टिंग एफिशिएंसी का अभी कॉन्सेप्ट हो गया। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, गेट पीआई का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का, इस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, गेट का 2024 का क्वेश्चन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है। फिर ये आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है, 2000 गेट का क्वेश्चन है, 2022 पीआई का क्वेश्चन है। ये क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट अभी जिससे आपका मिस्टेक हुआ है उसका रिलेटेड जो एक क्वेश्चन में आप मिस्टेक किए हो, ऐसे आपको और सारे क्वेश्चन मिल जाएगा जो अभी तक आपका दिक्कत कर रहा था। अब क्लियर हुआ? मतलब आज तक इस धरती में जितना क्वेश्चन आया सारे, नॉट ओनली गेट, नॉट ओनली पीआई, नॉट ओनली मैकेनिकल, आपका नॉट ओनली जैसे सिविल का क्वेश्चन करोगे तो सिविल में मैकेनिक सोम का क्वेश्चन करोगे उसमें सिविल का भी क्वेश्चन डाल दिया। उससे क्या हो गया कि इस धरती में बाकी सारे क्वेश्चन भी मैंने कर लिया जिससे मेरा गलती हुआ था। तो पहले गलती होगा, ये तो इतना तो होता ही है हर बच्चे का कि 65 क्वेश्चन का भी टेस्ट देंगे 35 के आसपास मिस्टेक आएगा। अगर उससे कम आया तो यू आर ग्रेट, बट उससे अगर ज्यादा आ रहा है तो फिर आपको थोड़ा सा और फोकस करना पड़ेगा। कौन सा और, यही है जिसका 20 क्वेश्चन मिस्टेक हुआ तो वो जल्दी उसको खत्म कर पाएंगे क्योंकि 20 टॉपिक उसको पढ़ना है। जिसको 35 क्वेश्चन, आपको 35 टॉपिक पढ़ना है। आप ये 35 टॉपिक आप दिन रात मोबाइल में फेंक के करो, दिन रात 35 जो टॉपिक है दिन रात मोबाइल में फेंक के करो। जैसे ये 35 क्वेश्चन, 35 जो जो आपका मिस्टेक हुआ है, जो जितना क्वेश्चन है, अच्छा जितना ठीक हो गया उसका क्यों नहीं देखने बोल रहा हूं, उसको देखना भी नहीं है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि जो क्वेश्चन आपने सही कर दिया बेटा वो तो तुमको आता ही है, नहीं तो कैसे सही कर दिया? वो फॉर्मूला तुमको आता है, नहीं तो कैसे कर दिया? वो फॉर्मूला भी तुमको आता है, नहीं तो कैसे कर दिया? तो इसके चक्कर में वो फॉर्मूला भी तुमको आता है तब भी कर दिया, वो क्वेश्चन भी तुमको आता है तब भी कर दिया, वो कैलकुलेशन भी कर दिया, और वो फॉर्मूला आपने लिखा तो प्रैक्टिस भी हो गया। तो मतलब जो चीज आपका चाहिए वो तो पूरा पूरा हो गया। आप बचा कौन सा है ना, बचा है सिर्फ आपको जो गलती हुआ है। तो ये जो चीज है इसको फॉलो करना है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये स्प्रेडशीट मैं दिखा रहा हूं, दिस स्प्रेडशीट कंटेन्स एवरीथिंग, ऑल सब्जेक्ट, आपको कुछ और सब्जेक्ट का ढूंढने का जरूरत नहीं है। ये आपका इंडस्ट्रियल है, आपका प्रोडक्शन है, आपका प्रोडक्शन का सारे अलग अलग पार्ट में रखा गया। मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड है, स्ट्रिंग मीटर्स है, मशीन इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, एचएमटी, थ्योरी ऑफ मशीन्स, वाइब्रेशन, इंडस्ट्रियल, एटीडी, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स गेट में नहीं है। तो मतलब जैसे आपने बोला इंडस्ट्री में मुझे पढ़ना है, सीधा आपने इंडस्ट्री में क्लिक करो, ठीक है। अब आपका जो टॉपिक है ऐसे क्लिक करके भी जा सकता हो, सर्च करके भी जा सकते हो, सीधा वो टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक से जितना क्वेश्चन है वो गलती जो है उसको ठीक करना है और आगे बढ़ना है। ये कब तक करना है ना, ये चलेगा फरवरी का जस्ट लास्ट 7 डेज पहले, मतलब आपका 7 फरवरी तक ये करना है। अभी से शुरू करना है, 7 फरवरी तक ये करते रहना है। तो ये धीरे 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 आप देखोगे कि पहले मेरा 35 मिस्टेक हो रहा था, फिर हमारा 30 मिस्टेक होने लगा, फिर हमारा 25 होगा, फिर धीरे 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 लास्ट तक आपका 5 मिस्टेक में जाएगा। ठीक है, 5 तो मिनिमम मिस्टेक होगा, उसमें वो कोई कुछ नहीं कर सकता।
ठीक है, जितने भी कोशिश करो 5 मिस्टेक तो होगा। तो आपका क्या होगा कि अभी से वो 35 मिस्टेक से 5 मिस्टेक का जर्नी इस 50 डेज में, बट लास्ट 7 डेज टेस्ट नहीं देना होता है, लास्ट 7 डेज सिर्फ शॉर्ट नोट रिवाइज करना होता है, और आपका जो पूरा सिलेबस है उसमें जो जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो 5 स्टार क्वेश्चन है वो रिवाइज करना होता है। लास्ट 7 डेज सिर्फ लिखना पड़ता है, मतलब जो शॉर्ट नोट फॉर्मूला सारे लिख लिख के जाना पड़ता है कि एग्जाम सेंटर में जाके कुछ कर पाए, ठीक है। लास्ट 7 डेज में कोई टेस्ट देने का जरूरत नहीं है, अभी से टेस्ट देना शुरू करें और अभी से इसको यूज करें। लेकिन अगर आपने इसको यूज करना चाहते हो तो अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन चाहिए। क्या चाहिए? अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। और उस अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अभी जो मिल रहा है 48 आवर्स के लिए, शांता सेल लिखा है, सीक्रेट शांता एसआर एक्सप्रेस इन जस्ट 48 आवर्स एक्सपायर होगा। फ्लैश सेल चल रहा है अनअकैडमी में टिल 24 दिसंबर तक। ऐसे सारे में फ्लैश सेल चल रहा है, इसमें भी फ्लैश सेल चल रहा है। एक अनलॉक कोड मत लगाना, खुश रहो कोड लगेगा। क्यों? आपको खुश रहो कोड लगाना है। जैसे ही आपका कोड लगाने बोलेगा तो ये वाला कोड लगेगा, दिस इज द क्यूआर कोड, आप स्कैन करो, ये क्यूआर कोड स्कैन करो, इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। आपने इसलिए मैंने बोला इसमें मैक्सिमम, जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल जाएगा खुश रहो कोड लगाने से। एक क्यूआर कोड स्कैन करने से कैसा खुलेगा इंटरफेस? अभी खोलो ओपन करो, ऐसा खुलेगा इंटरफेस। इसमें ऐसे आएगा कि प्लस का 36 मंथ में 3 मंथ का एक्स्ट्रा मिल रहा है, 24 मंथ में आपका 3 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, 12 मंथ में आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, एंड व्यू प्लान करोगे तो आप 3 मंथ में कोई एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है। तो अभी 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन 499 में मिल रहा है, दैट इज मिनिमम, ठीक है। और 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें 3 मंथ और 15 मंथ के लिए मिल रहा है आपका 24 दिसंबर को ये खत्म होने वाला है बोल रहा है। तो ये जैसे मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसे दिखा रहा है। आइकॉनिक क्यों है ना? आइकॉनिक में आपको मेंटर मिलता है, तो जो बच्चे 2nd ईयर 3rd ईयर का है आप मेंटर वाला लेना, अगर आपके पास पैसा है, नहीं पैसा तो प्लस वाला लेना, मैं कराऊंगा। ये 36 मंथ के लिए आपका 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, इसमें आपका देख सकता है, मतलब सारे प्राइस आप देख सकते हैं ये हो रहा है। लेकिन जो ये हो गया किसके लिए? 2026 का बच्चे के लिए, जो आप चाहते हो। एक 6 मंथ 3 मंथ का भी प्लान है और 3 मंथ का प्लस में भी प्लान है। इसके चक्कर में आपको 3 मंथ प्लस वाला में 4999 में मिल जा रहा है, ठीक है। एक खुश रहो कोड, खुश रहो कोड है KHUSHRAHO, खुद ही लगेगा वो क्यूआर कोड स्कैन करने से। तो जस्ट एक क्यूआर कोड आप स्कैन करें और इस क्यूआर कोड स्कैन करने से मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मुझे एक व्हाट्सएप करना है, किस नंबर में? इन दिस नंबर। और सर वो कहाँ से मिलेगा जो आपका दिखा रहे थे? ये है वो क्यूआर कोड जिसके जैसे आपने मेरा सब्सक्रिप्शन लेंगे उसके बाद एक क्यूआर कोड स्कैन करके वो आपका मिल जाएगा फाइल। कौन सा फाइल? जो अभी दिखा रहा था स्प्रेडशीट, जिसमें 20 सारे 17 सब्जेक्ट का कंप्लीट लेक्चर और उसका रिटर्न लिखा हुआ है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ आइकॉनिक बैच फॉर ओपन हो रहा है फॉर नेक्स्ट ईयर, जैसे 2026 का हो चुका है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसमें एक तो आपको मैसेज करना है और जिसने आइकॉनिक लेना चाहता है उसको मैसेज करना है, 2 लोगों को करना है। और इसके बाद मुझे मैसेज करेंगे आइकॉनिक बैच से। आइकॉनिक का मतलब होता है ये एक्चुअली सुपर 30 बैच है, सुपर 30 बैच में आपको मैं ज्वाइन करा दूंगा। और व्हाट्सएप इसमें करने से कि सर मुझे जो कुछ भी चाहिए, दिस जनरल नंबर, जो सुपर 30 बैच है उसको अलग नंबर मिलेगा, जो सुपर 30 बैच का सब्सक्रिप्शन लेंगे उसको मिलेगा, ये जनरल नंबर है। तो इस नंबर में आपको शॉर्ट नोट चाहिए भेजने मिलेगा फ्री, आपको ये जो पैरेटो प्रिंसिपल वाला टॉपिक चाहिए वो मिलेगा फ्री, आपको जो स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा फ्री। लेकिन जो क्लास लेक्चर है वो जो मैंने दिखा रहा था वो लेक्चर लिंक भी फ्री, लेकिन वो लेक्चर तभी खुलेगा जब आपका सब्सक्रिप्शन होगा। तो सर यही तो है, क्योंकि नहीं तो हम क्या खाएंगे। अब अगर मैंने सब कुछ फ्री कर दिया, मटेरियल भी फ्री, ठीक है, क्लास भी फ्री, तो आप अगर चाहते हैं इस 15 डेज में कुछ करूं तो ये जो आपको मैं 17 लेक्चर है, एक्चुअली ऐसे देश में और किसी के पास नहीं है, पूरा दुनिया में किसी के पास नहीं है कि पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऐसे करके टॉपिक बनाया। फिर उसके बाद जैसे मतलब मैथमेटिक्स में क्लिक करो कि ये नहीं किसी मैथमेटिक्स है, उसका क्लास में क्या पढ़ाया गया उसमें क्लिक करने से क्लास खुल जाएगा। ऐसे दुनिया में किसी के पास नहीं, और ये आपके पास एक्सेसिबल है, ये पूरा स्प्रेडशीट आपको मिल जाता है। और उसके बाद जो भी बच्चे जहां भी क्लिक करे उसको क्लास खुल जाता है। बोला नाल मैट्रिक्स मुझे समझना, लो क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, क्लास खोलो, लेकिन उसके लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए। आप जो भी करना है, जो भी करना है आप सर्च करें और उसके बाद ऐसे करके पूरा के पूरा मैंने लिख के दिया हूँ कौन सा क्लास में क्या पढ़ाया हूँ। तो इसमें 750 के आसपास गेट का क्लास है और इंजीनियर सर्विस के लिए 1000 के आसपास है। तो
अबाउट 1000 है इंजीनियरिंग सर्विस के लिए और गेट के लिए 750। तो 750 क्लास का पूरा डिटेल्स में लिखा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन कराएगा, कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया, एवरीथिंग डिस्कस्ड हियर। तो ऐसे कभी दुनिया में आपको मिला नहीं, और ये चीज मिलने के लिए आपको करना है, दिस इज द अमाउंट यू हैव टू पे एंड दिस इज द QR कोड यू हैव टू स्कैन, एंड उसके बाद मुझे एक व्हाट्सएप कर देना है, दिस इज द QR कोड यू हैव टू स्कैन, ठीक है, वो मिलेगा। और इसके बाद ये आपका स्प्रेडशीट का लिंक है जो आपको दिखा रहा था, इससे आप स्प्रेडशीट तो मिल जाएगा, बट क्लास कैसे खोलोगे जब तक पैसा नहीं देंगे, इसलिए ये आपका नंबर में, तो स्टडी मटेरियल, शॉर्ट नोट, पैरेटो प्रिंसिपल वाला टॉपिक, एवरीथिंग इज फ्री, ये इस नंबर से व्हाट्सएप करने से आपको मिल जाएगा। और बाकी जो आइकॉनिक आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो मुझे कॉन्टैक्ट करें, तब कराऊंगा मैं। और बाकी जो सब्सक्रिप्शन बाकी लेना है उसके लिए कुछ मुझे पूछने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के लिए जो आपका प्लस एंड आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है उसके लिए आप डायरेक्टली ले सकते हैं। आइकॉनिक प्रो सुपर 30 के लिए सिर्फ मेरे से कॉन्टैक्ट करना है, उसका मेरा पर्सनल नंबर मैं दूंगा। और ये जो चीज़ है जनरल नंबर है, इसमें किसी भी टाइम आप मैसेज कर सकते हैं, 24/7 ये अवेलेबल है, ठीक है। तो दिस इज द नंबर यू हैव टू चेक। क्लियर हुआ विषय? और जो हमारा ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, जो हमारा प्लस क्लास का स्टूडेंट है, ये जो मैं आज डिस्कस किया पूरा फॉलो करो, ठीक है। खुश रहो।